सुनवाई में पहुंचे पीड़ित ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। दरअसल मामला मनगमा थाना क्षेत्र के रौरा गांव का है, जहां के रहने वाले राजन तिवारी ने आप बीती सुनाई। दरअसल राजन तिवारी के बड़े पिता और चाचा ने उनके साथ धोखाधड़ी कर उनका मकान बिक्री कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि एक ही परिवार के होने के चलते पुश्तैनी हिस्सा बटा हुआ था। राजन तिवारी के हिस्से में जो जमीन आई थी उसमें अंबिका तिवारी, कमलेश तिवारी निवास कर रहे थे, जबकि दूसरे नंबर में राजन तिवारी का आवास बना हुआ था, जिसमें बाउंड्री, ट्यूबवेल, आम के पेड़ लगे हुए हैं। उन्हें 15 मई 2024 को उनके ही चाचा और बड़े पिता ने अमरीश पटेल को बिक्री कर दिया। अब बरसात महीने में अमरीश पटेल उनके मकान खाली कराने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने कहा कि वह हर जगह शिकायत कर चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके चलते मजबूरन उसे परिवार सहित आत्महत्या करने पड़ेगा। आइए सुनाते हैं पूरी कहानी पीड़ित ने किस तरह से बताई है। दोनों से हमको कोई बात नहीं, आपको दोषी डाला अभी चेक कर रहे आज कल 6 महीने तक मुझे एक जन सुनवाई में भी गए थे, क्या बताऊँगा सर? मेरे पास बहुत बड़ी समस्याएं हो गई। मैं जन सुनवाई में गया, तहसीलदार के पास भी गया। एक्चुअली हमारे जो चाचा जी हैं, बड़े पिताजी, उनका नाम है अंबिका प्रसाद तिवारी, उनके बेटे का नाम है कमलाकांत तिवारी और कमलेश्वर तिवारी। इन लोगों ने धोखाधड़ी कर करके मेरा घर को बेच दिया, जिसमें हम लोगों ने पुश्तैनी निवासी हैं वहाँ पे, उसी घर में रह रहे हैं सब परिवार सहित। उन लोगों ने मेरे घर में, आप जाके देखिए, मेरे घर में ये स्थिति है कि मैं अपने घर में स्वयं नहीं निकल पा रहा हूँ। चारों तरफ से बाड़ी कर दिया गया है थर्ड पार्टी द्वारा, और हमको धमकी दिया जा रहा है कि आप अपना घर खाली करिए, यहाँ रहने नहीं देंगे। अब मैं बताइए, बारिश के समय अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँ? चूँकि वो हमारे रकबे में, हमारे ज़मीन में वो स्वयं घर बना के रह रहे हैं, और ये प्रमाणित करके हमारे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, क्योंकि हमारे 848 नंबर वो घर बनाए हैं यहाँ और आबादी लिखा के रखे हैं। हमारे पिताजी जो है तो पढ़े लिखे ज़्यादा थे नहीं, वो परिवार में एक ही परिवार के थे, भरोसे में था। उन्होंने हमारे घर को धोखे से बेच करके रजिस्ट्री करा दिया और अन्य पार्टी को दे दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम रहने नहीं देंगे, तुमको जहाँ जाना है, जो करना है कर लो, तुम 10 दोगे हम 20 देंगे। हमारे पास पैसा रुपये तो है नहीं, मैं गरीब ब्राह्मण, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर में पूरा गांव जो है तो पटेलों की जनसंख्या है। मैं अकेला एक गांव में ब्राह्मण हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ट्रस्ट किया जा रहा है। अगले साल भी मेरा पानी नहीं निकलने दिया जा रहा था। अब वो कह रहे हैं कि पानी क्या, तुमको यहाँ गांव में ही नहीं रहने दूंगा। मुझे गांव से बर्खास्त कर दिया जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? अगर शासन प्रशासन कहे तो मैं अब आत्महत्या कर लूँ, या सब परिवार को अपने ले जाकर कलेक्ट्रेट के सामने ही आत्मदाह करूँगा, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं रह गई कि मैं अब कहाँ रहूँ। जब मुझे घर से बेघर कर दिया जा रहा है तो मैं कहाँ जाऊँ? ये बताइए, पहले भी ज़मीन को लेकर आपके साथ विवाद की स्थिति हुई, आप बता रहे थे? हाँ, पहले भी हमारे पानी हमको नहीं निकलने दिया। अगले साल भी हमने शिकायत किया था, हमारा पानी नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि तुमको जिसको जहाँ शिकायत करना हो कर लो। वो लोग हमारे घर में, थर्ड पार्टी घर में परसों घुसे, हमारे बाड़ी ओड़ी को पूरा तोड़ डाले, पूरे घर में मेरे यहाँ बाड़ी और तार बाड़ी कर दिए हैं। मैं अपने घर में ही स्वयं जेल के जैसे रह रहा हूँ। कोई अधिकारी भी आपके घर गए थे? कोई अधिकारी हमारे यहाँ नहीं गया आज तक देखने। पुलिस में कंप्लेन किया, बोले ज़मीनी विवाद है। मैं कहा कोई मर जाएगा तब आप जाओगे? कहे हम ये नहीं जानते हैं, आप जिसको जहाँ शिकायत करना हो कर लीजिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मजबूर हूँ, मेरे पास अब आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं है। कब से भटक रहे हैं अभी? आज मैं 1-1.5 महीने से, 15 मई को उन्होंने हमारी इस ज़मीन को धोखाधड़ी करके बेच दिया है। अब मैं भटक रहा हूँ, कहीं इस ऑफिस में जा रहा हूँ, कहीं उसके पास जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा। अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरे पास एक ही आज बचा है रास्ता, सिर्फ आत्मदाह का। मैं सपरिवार सहित इसमें मर जाऊँगा, ये मैं कह रहा हूँ। कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सबको आवास मिला, सब कुछ मेरे गांव में है, लेकिन आज भी मैं कच्चे मकान में रह रहा हूं। वो भी बरसात में गिर जाएगा और मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं रह पाएगी। आप क्या कोई सरकारी नौकरी में घर में? मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। आपको आवास योजना खर्च नहीं मिला? आज तक कुछ भी नहीं मिला मुझे। वो सरपंच भी वही हैं, उन्हीं के हैं, वही लोग उन्हीं के पटवारी हैं, वो सबको खरीद कर रखे हैं। कहते हैं जो तुमको करना करो, हम
जो चाहेंगे गांव में वही होगा। कितने वर्षों से आप उस गाँव में रह रहे हैं? उस गांव में कम से कम हम सबों वर्ष से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की कोई योजनाओं का लाभ आपको नहीं? कोई लाभ आज तक शासन प्रशासन का नहीं मिला। जबकि मेरे पास ना ही घर है, मेरी आईडी अलग है, मैं माता पिता से भी अलग हूँ, मेरे पास रहने के लिए भूमि तक नहीं है। और जो घर माता पिता का भी था वो भी घर छिन गया है। अब मैं बेघर हो चुका हूँ, रोड में बारिश में भटक रहा हूँ। कितने लोग हैं आप परिवार में? मेरे घर बार में मेरे माता पिता, मेरे बालक एक है, मैं हूँ, मिसेज हैं, 5 लोग हम लोग घर में हैं। और वो बारिश में हमारा घर भी गिर जाएगा और हम लोग घर में भी मर सकते हैं दब के, या कि इन लोग ही मार सकते हैं। इन लोग ने मुझे जान से मारने की धमकी दिए हैं, यदि आप घर से आप नहीं निकलोगे तो हम लोग तुमको मरवा डालेंगे, रहने नहीं देंगे। डेली हमारे घर में घुस रहे हैं 10-20 लोग डंडा लेकर, लाठी लेकर के, कहते हैं निकलने नहीं देंगे, कहाँ से जाओगे। अब आज मैं अपने ही घर में जेल की तरह रह रहा हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार तिवारी है, ग्राम रौरा कोठार है, तहसील मनगवा है, थाना गढ़ है, लालगांव चौकी है हमारी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।